नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे CWS क्लासेस में। साथियों, आज के इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इसलिए साथियों, इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, कौन सा प्रसिद्ध स्नान स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों प्रयागराज में स्थित है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र कौन सा है? दोस्तों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों कानपुर है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य के साथ दक्षिणी दिशा में मिलती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति किस स्थल पर है? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति झांसी में है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में बोध गया किस महात्मा के लिए प्रसिद्ध है? साथियों क्या आपको पता है कि बोध गया इनमें से किस महात्मा के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कौन सा प्रमुख सांस्कृतिक स्थल उत्तर प्रदेश में है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्रमुख सांस्कृतिक स्थल उत्तर प्रदेश में है? तो दोस्तों बनारस में। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में हजरतगंज किस शहर में स्थित है? दोस्तों क्या आपको पता है कि हजरतगंज इनमें से किस शहर में स्थित है? कानपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में। तो दोस्तों हजरतगंज लखनऊ में स्थित है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में केसर बाग किस प्रमुख स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों केसर बाग ऐतिहासिक महल के लिए प्रसिद्ध है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में संत रविदास का जन्म स्थल कौन सा है? वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा। तो दोस्तों संत रविदास का जन्म स्थल वाराणसी है। वाराणसी हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिलों को किस वस्तु के लिए जाना जाता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि कन्नौज को किस वस्तु के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों कन्नौज को इत्र के लिए जाना जाता है। इसलिए इसे इत्र नगरी भी कहते हैं। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? दोस्तों क्या आपको पता है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? कानपुर में, दिल्ली में, लखनऊ में, फतेहपुर में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में सातवाहन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों बौद्ध क्षेत्र से संबंधित है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में वृंदावन किस प्रमुख धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में हरदोई किस प्रमुख वस्तु के लिए जाना जाता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि हरदोई किस सामान के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों हरदोई फूलों की खेती के लिए जाना जाता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का मथुरा किस प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मथुरा किस प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कृष्ण जन्मभूमि के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में सचिवालय किस शहर में स्थित है? साथियों, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सचिवालय किस शहर में स्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सचिवालय लखनऊ में स्थित है। लखनऊ हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? साथियों, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, प्रयागराज में, आगरा में, मेरठ में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य नौटंकी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है। दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय नोएडा में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? साथियों, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारतीय पर्यटन दिवस हम कब मनाते हैं? तो साथियों, 25 जनवरी को मनाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहाँ होता है? अलीगढ़ में, सहारनपुर में, वाराणसी में, नोएडा में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन अलीगढ़ में होता है। और साथियों, अगर भारत में केसर का उत्पादन पूछे तो जम्मू एंड कश्मीर में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है। तो दोस्तों, लाख बहौसी पक्षी विहार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पूछे तो जौनपुर है, और अगर सबसे कम लिंगानुपात पूछे तो गौतम बुद्ध नगर है। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई। दोस्तों, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर में स्थापित की गई, जो दोस्तों देवरिया में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, नोएडा में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास कानपुर में स्थापित है। साथियों, कानपुर को हम चमड़ा उद्योग के लिए भी जानते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र आगरा और कानपुर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है? तो दोस्तों, पीतल के, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? साथियों, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? तो दोस्तों, जैन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है। साथियों, क्या आपको पता है कि सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? आजमगढ़ में, हरदोई में, प्रतापगढ़ में,
या फिर बलिया में? तो दोस्तों सुरहा ताल पश्चिम बिहार बलिया में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? तो दोस्तों फर्रुखाबाद छपाई फर्मा उद्योग के लिए जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हिंडाल्को स्थापित है। साथियों हिंडाल्को रेणुकूट में स्थापित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? साथियों चौरी चौरा गोरखपुर जिले में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर? तो दोस्तों दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। बरेली हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। साथियों मुरादाबाद पीतल के लिए है, सहारनपुर पेपर के लिए है, मिर्ज़ापुर सीमेंट के लिए है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उत्तर माध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। साथियों क्या आपको पता है कि उत्तर माध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, आगरा में, लखनऊ में, वाराणसी में? तो साथियों उत्तर माध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो दोस्तों खड़ी बोली के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? साथियों क्या आपको पता है कि इनमें से किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? आगरा को, जौनपुर को, प्रयागराज को, लखनऊ को? तो दोस्तों भारत का सिराज हम जौनपुर को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? लखनऊ में, मथुरा में, ललितपुर में, बांदा में? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। और अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो गोरखपुर में, और सबसे कम पूछे तो मथुरा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? साथियों क्या आपको पता है कि गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो दोस्तों अशोक स्तंभ की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? साथियों क्या आपको पता है कि इनमें से किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो दोस्तों मछली की जनसंख्या सर्वाधिक है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? तो साथियों लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति निवास करती है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? साथियों ध्वनि की चाल अधिकतम स्टील में होती है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा में स्थापित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो दोस्तों टाइटेनियम को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में एक निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो दोस्तों सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अनपरा ताप विद्युत कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सोनभद्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों वनरावत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? साथियों हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? तो दोस्तों बैरोमीटर से मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुख्यमंत्री की नियुक्त कौन करता है? साथियों मुख्यमंत्री की नियुक्त राज्यपाल करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पिपरी सोनभद्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है? तो दोस्तों कानपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? तो दोस्तों मेजा ताप विद्युत परियोजना इलाहाबाद में लगाई जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान किस उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों आगरा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, महानदी। तो दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदी ताप्ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या फिर 2 वर्ष का? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो साथियों 1 अप्रैल 2010 में जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नांकित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो दोस्तों असम में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। असम हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेड क्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित की गई थी। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ओजोन परत अवस्थित है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ओजोन परत अवस्थित है। तो दोस्तों ओजोन परत समताप मंडल में अवस्थित है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संघ में किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, राज्यसभा के, संसद के। तो दोस्तों किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद के पास है। संसद हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों क्या आपको पता है कि संविधान की 7वीं अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? तो दोस्तों केंद्र और राज्य से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? तो दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुई थी। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। औरंगजेब ने बीजापुर को कब विजित किया था? तो दोस्तों औरंगजेब ने बीजापुर को 1686 में विजय किया था। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में 8 खिलाड़ी होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जोधपुर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।